Wow! How's everybody doing? Welcome, everybody, welcome. Anyway, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं, थोड़ा I'll give you a little idea, a little hope, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग कि हमने क्या किया बिजनेस में, कैसे किया, जो भी किया, मतलब थोड़ा होपफुली जब तक मैं ख़त्म करूंगा आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाएगा. आप लोग उधर सब दिख रहा है, आवाज़ आ रही है? I grew up in Kanpur. I obviously have great parents. My dad's background is in business. उनका electrical का business है. It used to have, and my mom is a homemaker. She's a housewife. I have an older brother. मेरे से 4 साल बड़े हैं. He is based in Delhi also, in Noida, and he and his wife run a business. They have 2 daughters. I have a younger sister. My sister is in Shanghai, and my sister and brother-in-law, उनके 2 बच्चे हैं. They are based there. I had a regular upbringing, जैसे सबकी होती है. Regular upbringing, great family. I grew up with good values. Typical, you know. पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि भाई मिडिल क्लास, अपर क्लास से मिडिल क्लास इंडियन फैमिली है तो पढ़ना पड़ेगा. हाउ मेनी ऑफ यू आर टोल्ड टू स्टडी? ज़रूरी है पढ़ना. तो हम मेरे को भी यही बताया गया, हम भी पढ़े, खाली मेहनत की, भाई पढ़ के बड़े हुए. आई रिमेंबर आई टोल्ड माई डैड कि भाई आई वांट टू बी इन बिजनेस में, आपका बिजनेस है मैं भी बिजनेस करूँ. बोले नहीं तुम थोड़ा प्रोफेशनल डिग्री एक करो तो शुड बैकिंग होनी चाहिए. तो मैंने कहा चलो भाई कुछ प्रोफेशनल करें. कितने लोग प्रोफेशनल हैं यहाँ पे? हाउ मेनी हैव डन प्रोफेशनल डिग्री, यू नो. सो वी हैड टू, हमारे को भी था कि बट यहाँ पे, लेकिन इंडिया में है कि आपको ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं, यू नो. या तो डॉक्टर बन जाओ, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ. चौथी चीज़ तो है नहीं. तो आई हैड ओनली 3 ऑप्शन. अब मेरे को ये था कि आई वांटेड टू मेक सम मनी. अभी ऑब्वियसली भाई अब मैंने कुछ करें तो थोड़ा पैसा तो बने, राइट. तो मेरे को ये था कि शायद डॉक्टर बन जाएंगे तो शायद पैसा होगा. तो फर्स्ट आई थॉट कि आई विल बिकम अ डॉक्टर. तो आई रिमेंबर वो बायोलॉजी की क्लास मैंने ली थी 12th क्लास में कि भाई जाके देखे तो डॉक्टर के लिए क्या करना पड़ता है. तो उन्होंने बोला कि भाई बायोलॉजी की क्लास लेनी पड़ेगी, जाइए थोड़ा देखिए. तो मैंने कहा देखते हैं. आई रिमेंबर गोइंग इनटू माय बायोलॉजी क्लास. तो उन्होंने वो मेरे को मेढक दिया डाइसेक्ट करने को. कोई डॉक्टर है इस कमरे में? सर आपको दिया उन्होंने? मेढक देते हैं तो मेरे को भी दिया. और मेढक को ऐसे था, 2 पैर ऐसे और 2 उसको ना को पिन करके रखा होता बेचारे मेढक को. अब मेढक को मैंने ऐसे देखा, उसको बोला काटो. हमने कहा पागलों क्या है बेचारे की आंखें पूरी जिंदा आदमी, इसको कौन काटेगा. और वैसे भी मेरी उसकी नजरें मेरी, हमारा तो प्यार हो गया. हमने कहा हम नहीं काटने वाले मेढक भैया. तभी पता लग गया बॉस डॉक्टर तो नहीं बनने वाले. तो गया. तो फिर मैंने कहा चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन लेते हैं, उसमें शायद पैसा है. अकाउंटिंग में पैसा है. तो चार्टर्ड अकाउंटिंग मैंने कहा मैं कर लेता हूँ. तो लेकिन मैंने कहा पता करें तो पता लगा उसमें लोग आराम से घुस जाते हैं लेकिन निकलते नहीं है. 65 साल की उम्र में साहब अभी भी एग्जाम लिख रहे हैं. हमने कहा मर गए यार, ये नहीं करना. मैंने कहा बॉस ऐसी चीज़ करो जिसमें निकले तो कम से कम बाहर. तो आई सेड ये नहीं करेंगे. तो फिर मैंने कहा बाय एलिमिनेशन अब इंजीनियरिंग ही तो बची, तो इंजीनियर बन गए. अब इंजीनियरिंग के लिए फिर बहुत सारे एग्जाम दिए. तो देखा कि भाई अब ट्राई किया डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स डिफरेंट. तो REC में अच्छा पोजीशन आ गई. रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की जो एग्जाम दिया उसमें बड़ी अच्छी पोजीशन आई. तो आई थिंक आई वाज लाइक द 12th और 13th ऑल इंडिया. तो उनका कि भाई चलो इसमें तो जो चाहो मिल जाएगा, जोन सी इंजीनियरिंग चाहोगे, जोन सा कॉलेज चाहोगे मिल जाएगा. तो हम बड़े खुश. हमने कहा चलो यही कर लेते हैं अब. तो आई रिमेंबर गोइंग इनटू इंजीनियरिंग. तो अब ये कि कौन सी इंजीनियरिंग ले. अब हमने कहा कोर्स में पैसे हैं. तो मैंने अपने फ्रेंड से पता किया भाई किस वाले में पैसे. बोलता है सिविल इंजीनियरिंग कर लो, ऊपर ब्रिज बने ना बने, नीचे बड़ा अच्छा ब्रिज रहता है, यू नो, मस्त ब्रिज रहता है, तुम यही कर लो. हमने कहा यार सही है कर लेते, सिविल बन जाते, सिविल जी बन जाएंगे, क्या खराबी. लेकिन अब ये था कि फिर किसी ने बोला नहीं यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पैसा है वो कर लो. तो हमने कहा चलो वो कर लेते हैं. आई रिमेंबर मेरे फ्रेंड के यू नो कोई ब्रदर थे वो मैकेनिकल थे, तो आई सेड आई विल डू दैट. फिर लेकिन ये बोला नहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग उसमें पैसा है, यू नो, वो आजकल टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, पूरा डिसाइड कर लिया था. एंड आई रिमेंबर वो सब करीब डिसाइड था. फिर आई रिमेंबर गोइंग इनटू माय एंट्रेंस के लिए जब इंटरव्यू जाने वाले थे, तो जस्ट बिफोर आई वाज गोइंग टू गो गिव माय इंटरव्यू, तो मेरे पीछे एक बंदा खड़ा था. हमारी बारी आने वाली थी, पीछे भी एक बंदा खड़ा था. हमने कहा भाई साहब आप क्या ले रहे हैं. अब मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा. मैंने इनसे पूछा भाई साहब आप क्या कर रहे हैं. तो बोला मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स करूँगा. मैंने कहा मैं तो कंप्यूटर कर रहा हूँ. बोलते अरे क्या बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल के लिए. अब इन भाई साहब को मैंने कभी नहीं देखा और उसके बाद मैं कभी मिला भी नहीं. 4 साल बताइए मैं क्या बना, इलेक्ट्रॉनिक्स. ये मेरा मेंटर, ये मेरे गुरुदेव कहाँ है पता नहीं, पूरी जिंदगी बदल गई मेरी. कैन यू बिलीव दैट. कैसे हम लोग, यू नो हाउ वी आर ड्रिफ्टिंग हियर एंड देयर, कुछ भी करते हैं बिकॉज यू वांट टू गेट समवेयर.
And I remember after that I did my engineering not because I wanted to कि मेरा ऐसा दिमाग इंजीनियर वाला था. कितने लोग इंजीनियर हैं यहाँ पे? कितने लोगों का जिंदगी भर पैशन था इंजीनियर बनने का, कि 4 साल की उम्र में इंजीनियर ही बनने का था, पक्का हो गया था. अरे बन गए क्योंकि भैया ऐसे ही है, जो बोलो तो बन जाते हैं. एंड आई रिमेंबर 4 साल इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रॉनिक्स में. जब बाहर निकले तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब करनी चाहिए ना. लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग की जॉब है, क्योंकि भाई वो अमेरिका भेजेंगे. तो गेस व्हाट, हम सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट बन गए एक दिन में. 4 साल गया तेल लेने, चलिए जी अमेरिका लेके जाते हो, ये कर लेते. मतलब कोई ये नहीं कि कोई बहुत सॉलिड डायरेक्शन है जिंदगी में. एंड आई रिमेंबर आई सेड ओके व्हाटएवर, यही कर लेते हैं. एंड आई बिकेम अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट बिकॉज इट लुक लाइक कि भाई चलो अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका चांस मिल रहा तो ये कर लेते हैं. बिकॉज मेरे को तो टेलको में भी जॉब लग गई थी, दैट वॉज एन इंजीनियरिंग जॉब. लेकिन अपने को तो अमेरिका जाना है ना, तो हमने TCS ज्वाइन करेंगे. तो आई ज्वाइन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ग्रेट कंपनी, हैड अ ग्रेट टाइम. उन्होंने हमको अमेरिका भेज दिया. आई रिमेंबर मैं अमेरिका, आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैं तो चला गया, मैंने कहा अरे वाह चांस मिला है. 10 महीने के अंदर आई वॉज इन अमेरिका. आई हैड अ ग्रेट टाइम. वहाँ पे पहुँचे भाई, बड़ा मज़ा आया, अच्छी जगह, खूब ऐश की, खूब किया. लेकिन 1 साल के बाद लगा कि भाई अब क्या यही करते रहेंगे क्या, रोज वही प्रोग्रामिंग. कितने सॉफ्टवेयर लोग हैं यहाँ पे, एनी IT पीपल जो आप इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर टाइप हैं. हाँ देखिए ना, अब मेरे साथ ये था कि मेरा उस एरिया में दिमाग नहीं चलता है. वो जो प्रोग्रामिंग होती है वो ये सब होता है, मेरा तो नहीं चलता है. तो मैंने कहा यार अब ये हमसे परमानेंट तो नहीं होगा. जॉब में प्रॉब्लम नहीं आया, लाइक व्हाट आई डिड, कि भाई चलो, एंड द मनी वॉज ओके एंड आई वॉज हैप्पी. इतना कंप्लेन कभी नहीं किया, बट आई न्यू आई नीडेड समथिंग एंड आई स्टार्टेड लुकिंग. मैंने कहा कुछ और करेंगे. सो मैंने कहा चलो या तो बिजनेस ट्राई करें. तो मैं सोचा था शायद चलो भाई कानपुर के हैं, लेदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, या ब्रास एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, या कंसल्टिंग कंपनी खोल लेते हैं, या मे बी मैन्युफैक्चरिंग कुछ करेंगे. मैं तो ढूंढ रहा था कोई तो बिजनेस दिखे. तो आई रिमेंबर मेरा रूममेट का नाम है दीपक खरे, अमेरिका में, न्यू जर्सी में. तो न्यू जर्सी में वो आया, बोला कि भाई बिजनेस करना है. मैंने कहा कुछ टाइप का है यार. तो आई रिमेंबर 2-3 साल पहले मैंने कैलिफोर्निया में इसी टाइप का कुछ एक बिजनेस देखा था. तो उसने बोला आपको ये करना है क्या. मैंने कहा अरे यार ये तो वही वाला है. आपको मिलते हैं ऐसे लोग. दीपक बोला क्या वही है. मैंने कहा ये वही वाला है, तुम दूर रहो मेरे से. तो मैंने उसको भगा दिया. और वो तो ऐसा भागा, उसने मुड़ के देखा ही नहीं, एक बार नहीं वापस पूछा. अब आप लोग, कई लोग हैं ना जो जाके पूछते हैं, और हम लोग कई बार इतना पूछते हैं तो लोग भागते हैं. कई बार वही गलती करते हैं हम, कि बोले कि भाई हमको नहीं देखना. अरे नहीं एक बार देख लो ना यार. अरे हमको नहीं करना. अरे एक बार कर लो यार, एक बार कितनी बार मैं करें. अच्छा एक मीटिंग में आ जाओ भाई, बहुत अच्छी मीटिंग है यार, सीरी फोर्ट में एक अच्छी, एक बार आ जाओ. नहीं मैं नहीं आऊंगा. अरे नहीं आ जाओ यार, मेरी जॉब है. अरे जल्दी निकल लेना ना यार, मेरी गाड़ी नहीं चली, मैं उठा लूंगा तुम्हें. तुम एक बार आ जाओ यार, एक बार, बहुत अच्छा स्पीकर है यार, आ जाओ प्लीज 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 प्लीज. कटोरा लेके बैठ जाते हम लोग, आया. और वो बोलता नहीं आएंगे. और वही होता, वो उल्टा हिसाब है. व्हेन यू स्टार्ट बेगिंग ना, तो पब्लिक भागती है. ऑन द अदर हैंड इट्स कॉल्ड पॉस्चर. आना है तो आओ, पैसे बनाने तो बता देना, मेरे पास खाली लास्ट टिकट बची है, वो भी मुश्किल है. तो अगर आप उस पॉस्चर से बात करें, डजंट मैटर फुल है कि नहीं फुल है, लेकिन अगर आप उस तरीके से, एक तरीके से बात कर रहे हो जैसे कि भाई लुक सीरियस हो तो बताओ, नहीं तो तेल लेने जाओ. मतलब अच्छे तरीके से बोलना है, ऐसे मत बोलना है यार. नहीं तो तेल का दाम बढ़ जाएगा. लेकिन मतलब इन अ नाइस वे, कि भैया अगर करना है तो बताइए, नहीं तो नो प्रॉब्लम. सीरियस हो तो बताइए. तो हुआ क्या कि मेरे को इसने कहा बोलना ही बंद कर दिया. दीपक ना मेरे से पूछ रहा है, ना कुछ बता रहा है, ना कुछ कर. मैंने कहा यार ये तो लगता है मेरे को छोड़ दिया इसने. और रोज जब भी मैं उसको कॉल करूं, अरे मैं तो मीटिंग में हूं, मैं बिजी हूं, मैं यहाँ हूं, मैं वहां हूं. मैंने कहा अरे यार ये तो कुछ सॉलिड बिजनेस है. एनीवे, तो एक दिन मैं बोला अच्छा दिखाओ है क्या. तो बता देखो अगर सीरियस हो तो बताओ. मैंने कहा हाँ यार. अब पूरा पॉस्चर. बोलता कपड़े ठीक से पहन के आओगे. मैंने कहा हाँ यार. सूट पहन के आओगे. हाँ यार. टाइम से पहुंचेंगे. हाँ यार. बोला गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि टिकट मिलेंगे, अभी देखता हूँ. इतना पॉस्चर. मैंने कहा देहो ना. फिर मैंने कहा देखता तो. एनीवे मैंने कहा मेरे को टिकट पूरे इन्विटेशन ऐसे बराबर से लिख के दिया, बुलाया मुझे. मैंने कहा ये फंसा है, इसको मैं निकाल के लेके आता हूँ. सीरियसली मैं पहली मीटिंग में गया था दीपक को निकालने के लिए. मैंने कहा ये फंस गया है, इनको फंसाया है, मैं बचाता हूँ. एंड आई रिमेंबर मैं गया पहली मीटिंग में, तो मैं घुसा और मेरे को दीपक ने बिल्कुल पहली रो में बिठा दिया. अच्छा उस दिन प्लान दिखा रहे थे मणिपाल रेड्डी. और मजे की बात, मणिपाल रेड्डी भी अपनी जिंदगी का पहला प्लान दिखा रहे थे वो होटल में. सच्ची में
वो होटल में पहली बार, वैसे तो मणिपाल जी ने बहुत प्लान दिखाया लेकिन होटल में वो पहली बार दिखा रहे थे। तो अब जब जिंदगी में पहली बार आदमी तो थोड़ा नर्वस होता है ना, ऐसे गुदगुदी हो रही होती पेट में, गड़गड़ 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 गड़गड़, यू नो भाई 400 आदमी के सामने खड़े होकर दिखा रहे हैं, भाई पहले तो 5 आदमी के संग आते तो उनको भी नर्वसनेस, और ऊपर से मैं बैठा हूँ इम्तिहान लेने के लिए। मैं तो पूरा तैयार होके आया था, मैं तो कहीं रगड़ूंगा इन लोग को, आज इन लोग की तो बिल्कुल लगाएगा, मैं तो पूरा मूड में था। दीपक ने भी बैठा दिया मेरे को, पहली रो में बैठा दिया, मैं बैठ गया। जैसे मणिपाल जी शुरू हुए 2 मिनट में कहा एक्सक्यूज मी। अभी हम लोग के यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछना होता है बाबा, प्रेजेंटेशन में चुपचाप बैठो सब लोग कि भाई 1 घंटे में खत्म हो। हम लोग बोलते भी हैं लेकिन हम तो तैयार होके आए थे ना। मैं कहा ऐसी की तैसी, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, बोले यस। ये पीवी ये पीवी क्या है, ये पीवी क्या है, व्हाट इज दिस पीवी। तो बेचारा ने समझाना कि पीवी इज दिस दैट समझाया। फिर वो 5 मिनट चला, एक्सक्यूज मी व्हाट इज दिस रिलेशन, ये पीवी बी व्हाट इज दिस रियली रिले व्हाट रेंडल। अरे तो बेचारों ने फिर थोड़ा देखा। फिर बाकी टाइम ना, एक बार हमने इतना कर लिया, बाकी टाइम मैं इधर बैठा हूँ, बाकी टाइम इधर मणिपाल रेड्डी, हाँ नम 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 नम, पूरा प्लान इस तरह दिखा, देखे तेल लेने गया, देखा ही नहीं मेरी तरफ। बाकी पूरा 1 घंटे ही ओनली लुक दिस साइड, बोले पता नहीं कहां से है, इसको निकालो। Anyway, I saw the plan. I was very excited. मैंने कहा यार, क्योंकि I had seen, मेरे अंदर स्केप्टिसिज्म तो बहुत था कि ये चलता है नहीं चलता है, हाँ हूँ, लेकिन मैंने देखा इतने सारे प्रोफेशनल हैं, सॉफ्टवेयर वाले थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, यू नो लॉयर्स थे। हमने कहा इतने लोग कर रहे हैं तो कुछ तो होगा, समथिंग इज देयर इन दैट। तो आई सेड ओके लेट मी गो स्टडी। तो फिर दीपक मेरे को, ऊपर सारे प्लैटिनम्स थे, तो दीपक मेरे को ले गया, सुगीत भाई आपको मिलवाते हैं। तो इन्होंने मिलवाए कि ये हैं कि हैं। फिर एक मिलाया, एक साहब थे सिंगल, थोड़ा ऐसे बाल गुंगराले, बोला इनसे मिलिए। सुगीत बोलता है दिस इज सुगीत दिस इज कुमार। तो मैंने कहा तो मैं कुमार, एंड आई रिमेंबर मैं कुमार से मिला, कुमार बोलता सी इफ यू क्वालिफाई। हमने कहा आप कौन होते हो मेरे को बोलने के लिए क्वालिफाई, मैं तो करूंगा क्वालिफाई। मैं तो फैल गया, वही है ना टेक अवे अप्रोच। जब ले लिया मेरे से तो मेरे को, जो वही है ना, जब किसी को पीछे पड़ो तो पब्लिक भागती हो, जब ले लो तो पब्लिक आती है। तो हमने कहा हम तो क्वालिफाई करके दिखाएंगे, लेकिन फिर भी था कि ये चलता है नहीं चलता। तो उसके 2-3-4 दिन बाद ही एक बड़ा फंक्शन आता। सो आई रिमेंबर गोइंग टू FED, वहाँ वर्जीनिया में था, 8-9 घंटे की ट्रेन जर्नी, वो ड्राइव थी, और हम गए पूरा। अब जब पहुंचे तो वहाँ पे दीपक ने लोगों से मिलवाना शुरू किया कि भाई दिस इज सच एंड सच एमरल्ड, मेरे को बोला सुगीत। और वर्जीनिया पहुंचे तो इतनी भीड़ और सब हल्ला और ये वो। तो मैं दीपक, मैंने कहा बोलते दिस इज सुगीत, मैं सुगीत, मैंने कहा हाय हाउ आर यू, मैंने किसी मिला, बोलता हाय। मैंने कहा अरे आर यू एक्साइटेड, मैंने कहा आराम से बाबा, ये क्या तुम लोग, आर यू एक्साइटेड, ये क्या मतलब। आप लोग कितने लोग ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, आप सवेरे जाते हैं, क्या लोग बोलते हैं एक्साइटेड, कौन बोलता है ऐसे। अगर आपने इसे 4 बार क्या बोलेगा, क्या पिया तुमने। एंड आई रिमेंबर मैं गया इधर, तो जिसको बोला फायर अप, अरे हैव यू नोटिस दैट, आर यू फायर्ड अप, ऐसे कैसे हो सकता है।